वही आपको बताना है। फाइंड, तीनों क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए पॉइंट। देखते हैं, ये एक मास है, इसका मास m है, ये एक मास है, इसका मास 3m है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल गिवन है आपको 8 मीटर। ये a है, ये b है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन, हम एक साथ करेंगे तीनों को। दूसरा क्वेश्चन, ये एक रॉड है, एक ये रॉड है। इस रॉड का मास है 6m, इस रॉड का मास है 8m। इस रॉड की लेंथ है l, इस रॉड की लेंथ है 2l। ये पॉइंट A है। आपको बताना है इन दोनों रॉड का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। तीसरा एग्जांपल, एक ये सर्किल है, इट्स अ डिस्क। एक ये सर्किल है, इट्स अगेन अ डिस्क। इन दोनों की डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, याद रखना, मास सेम नहीं है, डेंसिटी सेम है। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इस वाले की रेडियस है r, और इस वाले की बात करूं इस वाले की रेडियस 2r। याद रखना, इनकी डेंसिटी सेम है, इनका मास सेम नहीं है। अच्छा, इसमें पॉइंट ए कौन सा है? दिस इज पॉइंट ए। तो ये हमेशा, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपको क्या पूछा है, इन तीनों केस में इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, डेफिनेटली इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आपको इन तीनों का सेंटर ऑफ मास बताना है, एक एक मिनट में तीनों। हम तीनों को एक ही मिनट में करने की कोशिश करेंगे अगेन, ठीक। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में क्या खासियत है। यहां पे भी दो पार्टिकल्स हैं, यहां पे दो रॉड्स हैं, यहां पे दो स्फीयर्स हैं। यानी वी कैन बेसिकली कन्वर्ट एनी टू बिग सिस्टम्स इनटू टू पार्टिकल्स। यही तो एप्लीकेशन है। और अगर टू पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दूं तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस किसी भी पार्टिकल से लिखना तो बड़ी आसान हो जाएगी। जरा एक बार मैं बता दूं आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पार्टिकल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू दूसरा वाला मास। दूसरा वाला यानी अगर आप x1 से डिस्टेंस लिख रहे हो तो कौन सा मल्टीप्लाई करोगे? यहां दूसरा वाला यानी m2। अगर आप x2 लिख रहे हो तो यहां कौन सा करोगे? दूसरा वाला यानी m1। दूसरा वाला यानी 1 बोला है तो 2, 2 बोला है तो 1। तो क्लियर है? फिलहाल हम मान लेते हैं x1 लिख रहा हूं तो इट शुड बी m2। लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला विद इन 10 सेकेंड्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। बताओ, इस वाले केस में सेंटर ऑफ मास इनके बीच में होगा कहीं, यहां से a से डिस्टेंस पूछा है, लेट अस दिस इज x, सो xcm विल बी टोटल डिस्टेंस कितनी है 8 अपॉन टोटल मास कितना है m प्लस 3m इनटू दूसरा वाला मास a से पूछा है तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा? दूसरा वाला यानी b इनटू 3m। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये m कैंसिल, दिस विल बी 4 to 6 meters. So x in this case is 6 meters from A. कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगला वाला, ये रॉड है, इस रॉड को आई कैन कन्वर्ट एज 2 पॉइंट सिस्टम। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, पहली वाली रॉड का, जिसका मास कितना है 6m। दूसरी वाली रॉड जो बड़ी है उसका मास उसके सेंटर में लाई करेगा। हमने पहले ही देखा था रॉड का सेंटर मास कहां? सेंटर में लाई करता है। यानी इट हैज बिकम अ 2 पॉइंट मास प्रॉब्लम। एक जगह रखा है 6m मास और एक जगह रखा है 8m मास, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये भी आप देख के बता दो। इस रॉड की टोटल लेंथ 2l थी, ये मिड पॉइंट पे लाई करेगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी l। तो हो गया। इस केस में भी अगर मैं xcm लिखूं, x फ्रॉम a, तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बिटवीन द मासेस दैट इज l अपॉन टोटल मास दैट इज 6m प्लस 8m इनटू दूसरा वाला। a से पूछा है तो b का मास लिखूंगा। b का मास यानी इस रॉड के सेंटर का मास दैट इज हाउ मच? 8m। इस केस में कितना हो जाएगा? ये 8 से 14 l दैट इज हाउ मच? m 8l बाय 14 दैट इज 4l बाय 7। इजी वो वाला पार्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे मासेस गिवन नहीं है, यहाँ पे माने मासेस सेम दे दी। ये थोड़ा सा एडवांस है, कुछ एडवांस नहीं इसमें, बहुत फर्जी क्वेश्चन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यहाँ मासेस नहीं गिवन है, यहाँ डेंसिटी सेम दे रखी है, तो मासेस निकाल लेंगे।
अगर मैं बात करूं ये छोटा वाला जो रिंग है इसका मास m है, तो बड़े वाले का मास निकालने के लिए इससे ज्यादा ही होगा और प्रोपोर्शन में ज्यादा होगा। देखो जरा, इसकी रेडियस r, तो इसका एरिया कितना हुआ, पाई इंटू आर स्क्वायर, और पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी अगर मैं कर दूं इंटू सिग्मा, तो मुझे मिल जाएगा एरिया, मतलब मास। वैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इस वाले का मास इसके एरिया में, लेकिन इसका एरिया पहले वाले के एरिया से ज्यादा है। कितने गुना जाता है देखते हैं। इसका एरिया लिखूंगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। और ये ध्यान भी रखना है, अगर इसका अगर एरिया पाई आर स्क्वायर एम है, ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी इसका मास अगर एम है तो इस वाले पॉइंट का मास हो गया 4m। ये हमें ध्यान भी रखना है। एरिया में स्क्वायर से मास बढ़ता है, स्क्वायरिंग करके। अगर रेडियस का रेशियो 1:3 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके स्क्वायर्स का, और वही उनके मास का रेशियो होगा, क्योंकि एरिया में ही मास रखा हुआ है, एरिया के लॉन्ग। तो इस केस में मुझे पता चल गया कि यानी इस पॉइंट, इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर सकता हूं। ए पॉइंट में इस डिस्क का मास रख दूं, दैट इज 4m, और उसके बाद उस वाले पॉइंट में उस डिस्क का रख दूं, दैट इज m, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी, कितनी हुई टोटल सेंटर के बीच की डिस्टेंस, 2r इसकी, r उसकी, दैट इज 3r। खत्म। इसको भी हमने 2 पॉइंट प्रॉब्लम में बना लिया। XCM विल बी वेरी इजी। क्या हो जाएगा, कहां से पूछा है, ए से पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास 4m प्लस m इंटू दूसरा वाला, ए से पूछा तो b का लिखूंगा इंटू m। तो कितना हुआ ये, ध्यान से आप देखेंगे, सो दिस विल बी अराउंड 3/5r। सो वेरी इजी, 1 मिनट लगभग में आपने तीनों क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है।